बागी विधायकों को लेकर आदित्य ठाकरे ने बड़ा दावा किया। आदित्य ठाकरे का कहना है कि एकनाथ शिंदे के साथ जितने विधायक गुवाहाटी में हैं, उनमें से 15 से 16 विधायक पाला बदलने के लिए तैयार हैं। आदित्य ठाकरे का दावा है कि गुवाहाटी में विधायकों के 2 गुट बन गए हैं। उनमें से 15 से 16 विधायकों का एक गुट उनके साथ सीधे संपर्क में है। वो जब मुंबई लौटेंगे तो शिवसेना में वापस आ जाएंगे। लेकिन इसके उलट शिंदे गुट की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उद्धव खेमे के 3 और विधायक गुवाहाटी पहुंचने वाले हैं। सवाल यह है कि आखिर किसके दावे में दम है, किसका दावा सच्चा है, कौन सच बोल रहा है। There are 2 groups of people in Guwahati. There is a group of people who are in touch with us, 15 to 16 of them. रेबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। The group that has run away is a group full of people who have no courage. For those who want to come back, our doors are open. टोटल कंफ्यूज्ड। जी हां, महाराष्ट्र के सियासी घमासान में हर रोज ऐसे ट्विस्ट आ रहे हैं कि आदित्य ठाकरे को चक्कर आने लगा है। बोलना क्या चाह रहे हैं और बोल क्या रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं है। The group that has run away is a group full of people who have no courage. For those who want to come back, our doors are open. कभी कह रहे हैं बागी ग्रुप में से 15-16 विधायक उनके संपर्क में हैं, तो कभी बागियों को मनाने की कोशिश करते हैं, तो कभी धमका रहे हैं, तो कभी उन्हें बिना रीढ़ की हड्डी वाला बता रहे हैं। गुवाहाटी के होटल में मौजूद शिवसेना के बागी विधायकों को लेकर आदित्य ठाकरे दावा करते फिर रहे हैं कि गुवाहाटी में विधायकों के 2 गुट बन गए हैं। 15-16 विधायकों का एक गुट उनके सीधे संपर्क में है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी के कुछ विधायकों को जबरदस्ती गुवाहाटी लेकर जाया गया है। ऐसे विधायक उनके संपर्क में हैं और उनके लिए शिवसेना के दरवाजे हमेशा खुले हैं। जब वक्त आएगा तब ये विधायक हमारे साथ आ जाएंगे, लेकिन बाकी बचे विधायक जो भाग कर गए हैं उनमें हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत बची होती तो वो बगावत करने के लिए इस्तीफा देते और चुनाव लड़ते, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, धोखेबाजी कर रहे हैं। There are 2 groups of people in Guwahati. There is a group of people who are in touch with us, 15 to 16 of them. Some who have gone recently and sort of are speaking very properly. The other group is the one that has run away. The group that has run away is a group full of people who have no courage. They are people who have no courage to speak from the front. They have no morality. जो दावा आदित्य ठाकरे कर रहे हैं वही दावा उद्धव कैबिनेट के मंत्री सुभाष देसाई भी कर रहे हैं। हाँ, इस दावे के साथ वो बागियों को धमका भी रहे हैं। भवन में एक डाका हुआ, अगर महाराष्ट्र में होते तो कौन से भी बिल से महाराष्ट्र की पुलिस उनको पकड़ के घसीट के ले आती। इसलिए भाग के डर के अभी गुवाहाटी बैठे हैं और धमकियां दे रहे हैं, परिवर्तन का सपना देख रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में परिवर्तन करना है तो इस महाराष्ट्र की भूमि में आना होगा, मुंबई में आना होगा। जैसे कोई ना कोई दिन वो यहाँ मुंबई में आएंगे तो उनके जो साथ में है उसमें से आधे से ज़्यादा जल्दी शिवसेना भवन में आकर के दाखिल हो जाएंगे और बाकी जो है उनको एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। शिवसेना में जब से बगावत की आवाज बुलंद हुई है, हर गुजरते दिन के साथ बागियों का खेमा बड़ा होता जा रहा है। तभी से उद्धव के साथ मौजूद शिवसेना के नेता कार्यकर्ताओं को अपने साथ बांधे रखने की कोशिश में जुटे हैं। खुद उद्धव के अलावा आदित्य ठाकरे, संजय राउत कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। कल भी जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो आदित्य ठाकरे मुंबई की एक चौल में लोगों से मुलाकात करने पहुंचे थे। यहां भी आदित्य ठाकरे ने कार्यकर्ताओं की निराशा दूर करने, उनमें जोश भरने की कोशिश की। आदित्य ठाकरे ने कहा कि दगाबाजी करने वाले कभी नहीं जीतते। अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो उद्धव ठाकरे की ही जीत होगी।
भी उनका निर्णय है, लेकिन कभी ना कभी तो सामने आने वाले हैं, उनको आंख में आंख डाल के बात करनी पड़ेगी। देखते हैं। ये राजनीति नहीं, ये तो भी सर्कस बन गई है। फ्लोर टेस्ट से मुझे सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। मेरी बात पूरी होगी। दूसरी फ्लोर टेस्ट यही होगी कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। आदित्य ठाकरे दावा कर रहे हैं कि गुवाहाटी में मौजूद विधायकों में से 15-16 विधायक उनके संपर्क में हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि मुंबई में उनके साथ मौजूद विधायकों का कुनबा जल्दी ही और छोटा होने वाला है। एक दिन पहले उदय सामंत चौपाटी छोड़ गुवाहाटी पहुंच गए थे। अब खबर है कि उद्धव कैंप में बचे 16 विधायकों में से 3 विधायक गुवाहाटी का रुख करने वाले हैं। महाराष्ट्र के सियासी घमासान में ताजा आंकड़ों की बात करें तो फिलहाल शिंदे गुट उद्धव खेमे पर भारी दिख रहा है। शिंदे खेमे में अभी शिवसेना के 39 विधायक मौजूद हैं, जबकि उद्धव के पास अब सिर्फ 16 विधायक ही बचे हैं। इस तरह गुवाहाटी में शिंदे के साथ होटल में अब शिवसेना कोटे के 9 मंत्री मौजूद हैं, जबकि मुंबई में उद्धव को मिलाकर कुल 4 मंत्री बचे हैं। और एक बार फिर ये दावा किया जा रहा है कि शिवसेना के कुछ और विधायक गुवाहाटी पहुंचने वाले हैं, तो उद्धव के लिए ये आंकड़ा और भी चिंता बढ़ाने वाला है। शिवसेना में बगावत के बाद बने हालात पर जिस तरह आदित्य ठाकरे कंफ्यूज्ड हैं, वैसे ही खुद उद्धव ठाकरे भी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि बागी विधायकों के खिलाफ ऑल आउट एक्शन लिया जाए या किसी समझौते का इंतजार किया जाए। तभी तो सोमवार को उद्धव ठाकरे ने बागी मंत्रियों को अपनी सरकार से हटाने के बजाय सिर्फ विभाग बदल दी। एकनाथ शिंदे का शहरी विकास मंत्रालय सुभाष देसाई को सौंपा गया है। उदय सामंत की मिनिस्ट्री आदित्य ठाकरे को दी गई है। गुलाब राव पाटिल का विभाग अनिल परब को दे दिया गया। इनके अलावा दादाजी भूसे और संदीपान भूमरे का विभाग शंकर राव गठाक को दे दिया गया। इनके अलावा 4 राज्य मंत्रियों शंभू राजे देसाई, राजेंद्र यरडावकर, अब्दुल सत्तार और ओम प्रकाश कड्डू के मंत्रालय भी दूसरे मंत्रियों को दे दिए गए हैं। मतलब साफ है कि अब उद्धव ठाकरे किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं, बागियों के हृदय परिवर्तन की आस लगा रहे हैं, लेकिन गुवाहाटी में मौजूद विधायकों के तेवर से ऐसा लगता नहीं है कि उनका मन बदलने वाला है। मुझे ऐसे लगता है कि उनके पास नंबर नहीं है, तो ग्रेसफुली वो रिजाइन करे और जो कोशिश वो कर रहे हैं रास्ते पे उतर के प्रेशराइज करने की, इस प्रेशराइजेशन के लिए कोई डरने वाला तो बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग चाहते तो उससे भी ज्यादा लोग हम लोग इकट्ठा करते थे, लेकिन रास्ते पे राज्य की सरकार नहीं डिसाइड होती है, वो तो सदन में करनी पड़ती है। उद्धव ठाकरे का खेमा बार बार कह रहा है कि विधायकों को जबरदस्ती गुवाहाटी में रखा गया है। कई विधायक उनके संपर्क में हैं, वो वापस आ जाएंगे, लेकिन हालात जो दिख रहे हैं उससे ऐसा होता दिख नहीं रहा। अगर ये सच होता तो उद्धव ठाकरे अब तक विधानसभा का सेशन बुलाकर विश्वास मत प्राप्त कर लेते और सबकी जुबान बंद कर देते, लेकिन वो जानते हैं कि अब सरकार तो हाथ से जाना ही वाली है। कम से कम किसी तरह उनकी पार्टी उनके पास बची रह जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।